आज आप लोगों से मेरा बड़ा अहम सवाल है, और वो ये है कि जब आप जवान हो जाते हैं, बड़े और समझदार हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप कमाने के लिए घर से निकलते हैं अपने। मसलन आप केरला जा रहे हैं, आप मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान, दम्माम वगैरह कहीं भी जा रहे हैं। आप किस लिए जाते हैं? ताकि, और घर पे वादा करके जाते हैं आपके, मैं विदेश जा रहा हूं, कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहा हूं, जब मैं घर आऊंगा तो बहुत सारा पैसा लेकर के आऊंगा। आप लोगों को किसी परेशानी का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं पैसा कमाऊंगा, आप लोग अच्छा घर बनाना, अच्छी गाड़ी लेना और बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ जिंदगी गुजारना। लेकिन आप दुबई गए और जाकर के वहां की रंगीनियों में खो गया, और पैसा आपने कमाया तो सही, लेकिन वहां की रंगीनियों में बर्बाद कर दिया। मुंबई पहुंचे, गोवा पहुंचे, केरला पहुंचे, आप पैसा कमाया तो सही आपने, लेकिन वहां की रंगीनियों में, ऐश इशरत में और अपनी जिंदगी को बेहतर करने में और चंद लम्हों की खुशी के लिए आपने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो जरा मुझे बताएं कि उस सूरत में, जब सारा पैसा आपने अपनी ऐश इशरत में बर्बाद किया हो, अपनी अय्याशी में बर्बाद किया हो, क्या उस सूरत में आप घर को लौट करके आ सकते हैं? नहीं लौट करके आएंगे। बोले घर जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी मां पूछेगी क्या कमाया था, क्या कहूंगा मैं? मेरा बाप पूछेगा बेटे बुढ़ापे का सहारा था तू मेरे, तू कमाने के लिए घर से निकला था, तूने क्या हमें दिया, क्या हमारे लिए क्या है? बहन भाई मुंह तकेंगे, भाई तुमने हमारे लिए क्या क्या जवाब दोगे? तो आप लोग घर नहीं जाएंगे। बोले मैं घर वालों को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा इस शर्म और इस जिल्लत और रुसवाई के साथ, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं आया था मैंने वो मकसद तो पूरा नहीं किया है। ठीक किसी तरह जब हम अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब हमने वादा किया था ना, मौला ताला तो हमें दुनिया में भेज दे, हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे बंदों में कोई मजबूर होगा तो उसकी मजबूरी को दूर करेंगे, कोई मजलूम होगा तो उसको इंसाफ दिलाएंगे, बेसहारे को सहारा दिलाएंगे। बोला नमाजें पढ़ेंगे, ज़कात अदा करेंगे, रोजे रखेंगे, तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, तेरे महबूब के दीन को फैलाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने क्या नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, आपने किसी मजलूम को इंसाफ दिलाया, किसी बेसहारे का सहारा बने, किसी गरीब की मदद की? नहीं की ना, नहीं की। फिर जरा आप सोचें, इतने जुर्मों के बाद, इतना सिया दिल लेकर के, इतना सिया चेहरा लेकर के, बदआमालियां लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कैसे खड़े होंगे? क्या जवाब देंगे रब तबारक व तआला की बारगाह में? मौला हम नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन हमने तो पूरा दिन कैंटीन पर बैठ करके गुजार दिया था, मस्जिद से अजान होती थी, हम नाली पर बैठ करके मोबाइल चलाते रहते थे, यार दोस्तों में मटर गश्ती करते रहते थे, फजर का वक्त होता तो सोकर के सारा वक्त हम गुजार दिया करते थे। क्या जवाब देंगे रब के हुजूर जाकर के? क्या मुंह दिखा सकेंगे अल्लाह की बारगाह में? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का सामना इस सिया दिली के साथ, सिया फाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का सामना कर सकेंगे? कब्र के अंदर नबी करम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लेकर के आएंगे और आका पूछेंगे कि मेरे नवासे ने करबला के मैदान में इस नमाज की मुहाफजत करते हुए अपने सर को तन से जुदा करा लिया था और अपने सारे रिश्तेदारों को, अजीजों को करबला के मैदान में शहीद करा दिया था। मेरे प्यारे उस वक्त में क्या जवाब दोगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? खुदा ने अगर पूछ लिया कि मेरे महबूब ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे, हरम में कोड़े बरसे थे, अपने मुल्क को, अपने लोगों को छोड़ दिया था इस दीन मतीन की पासबानी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी आबियारी के लिए, लेकिन तुमने क्या किया?